संबंध रहा। जैसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार, इनके चाचा उग्रसेन जी बड़े घनिष्ठ संबंध थे। पंडित कांतिलाल जी शहर के बड़े प्रतिष्ठित और पॉलिटिशियन थे, व्यक्ति थे। उनके भतीजा जब आपके सामने हैं चंद्र प्रकाश जी, उनसे संबंध रहा। बजरंग सिंगला सबका हमारा सिर का ही है। तो इस परिवार का यहाँ शहर में संबंध रहा। इस चुनाव का नाम रखा संविधान में स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मायना क्या है? स्थानीय निकाय का मायना ये है कि शहर का लोकल आदमी ही की लोकप्रियता रहेगी, क्योंकि लोकल आदमी ही शहर की मूल समस्याओं को जानता है। शहर में दुख में सुख में यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा, यहीं लिखा, हजार इनके साथी ने इनको आशीर्वाद दिया। तो कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इलेक्शन, किन किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ेगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से जनता से एक नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019, 2024 लोकसभा, 2024 विधानसभा में इंडियन नेशनल एयरपोर्ट के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से वोट मांगे थे। आज जब मैं लोकसभा का सदस्य आप लोगों ने चुन दिया, जनता ने चुन दिया, तो मैंने जब ये हमारी कमेटी में पर्सन आया उड़ान योजना को लेकर के, तो हिसार का नाम हवाई अड्डे के नाम से कहीं नाम नहीं है। जो 72 उड़ान योजनाएं देश में चालू की हैं, हिसार का कोई नाम नहीं है। और 2012 में जब मैंने ये मामला उठाया हमारी कमेटी में, तो उस वक्त कहा कि 2012 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था, लेकिन वो नई सरकार केंद्र में बनी और प्रदेश में नई सरकार बनी, तो हिसार का हवाई अड्डा उठा करके जेवर में शिफ्ट कर दिया। नहीं किया हो तो बताओ लोगों। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सब लोग उस कैबिनेट में थे। कमल गुप्ता जी उस कैबिनेट में थे, एमएलए थे। तो इन्होंने किसी ने इश्यू नहीं उठाया। 19 में जनता को बहका करके हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे वोट ले लिए, 24 में बहकाया। मैंने सारा मामला जब हमारी कमेटी के सामने सिविल एविएशन डिफेंस और सिविल एविएशन सेक्रेटरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव जब हमारी कमेटी के सामने आए, तो हमने, क्योंकि मैं मेंबर हूं, मैंने उससे पर्सन पूछा 72 उड़ान योजनाएं प्रधानमंत्री की हैं, प्रधानमंत्री जी जुमलेबाज तो हैं ही। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में, हमारी तो चप्पल भी गई, जहाज भी नहीं पाया। पहले जो हवाई अड्डा हमारा था ग्लाइडर, उससे भी हम जान दे रहे। हमारा रास्ता बंद कर दिया। हमारी जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ बननी तो शिफ्ट कर दी, पोस्टल जेल शिफ्ट कर दी। हजार करोड़ रुपए हरियाणा की जनता की खून और पसीने की कमाई बर्बाद की। और आज लोगों, एक पर्सन इनसे पूछ लेना कि हिसार में हवाई अड्डे के नाम से और कब तक वोट लूटते रहोगे। एक बात, कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है। कितनी थ्रेट हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं हिसार में, हरियाणा में। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। नौकरी ऐसी बिकती है, बोली लगती है जैसे सब्जी मंडी में और अनाज मंडी में अनाज बिकता है। तो डेवलपमेंट है ही नहीं। जो काम कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने छोड़ करके गए थे, उसे एक नया बता दो। हमने सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने थर्मल पावर प्लांट लगाया, हमने सब डिवीज़न बनाए, एक्सप्रेस हाईवे बनाई, आंसी से लेकर के रोहतक वाया मैम रेलवे लाइन जुड़वाई। इन्होंने RRTS, रेलवे रोड ट्रांसपोर्ट, वो सारी की सारी हमारी जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ बंद कर दी। तो इन्होंने किया क्या है? ये कह रहे जी मार्च में उड़ान भरेंगे हम, यहाँ से तीन जहाज यहाँ से उड़ेंगे, 5-5 पर वोट ले लिए। इस झूठा पर कोई इतबार करेगा? आप करोगे? खबरों में ये चर्चाएं चल रही है कि मार्च में जो है उड़ान भरी जाएगी। इनको महारत है झूठ बोलने की। नहीं, खबरों पहला झूठ, हर खबर तो मेरे नीचे दे देंगे। टीम जो है यहाँ पर आई, मुआयना करके गई, वो भी ये कह रही है कि भाई यहाँ से सब ठीक है, हम लाइसेंस दे रहे हैं इनको और जल्दी यहाँ से उड़ानें उड़ेंगी। उस टीम ने के बाद ही मुझसे कहा कि वहाँ पर हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। अगर मैं या तो झूठ बोल रही है, सुनो ना मैं इसे न कर दूंगा। या फिर आप लोग कहीं से भ्रमित होकर के आए हो, जो मीडिया का कसूर है। या तो आपको झूठ बोल रही है, हमसे झूठ बोल रहा है। तारे से झूठ बोले, तुम उनके वकालत कर रहे हो, यही तारे में कमी है। मेरा फैसला तो सुन लो, मेरा फैसला तो सुन लो, मेरी बात तो। आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप ऐसे बोलते हैं। मैं ये जवाब है मेरा, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा
इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान भर देंगे तो मैं दंडित तौर पर एमपी से इस्तीफा दे दूंगा, वरना शहर के लोग से निवेदन करूंगा समेत तेरे, अगर भारतीय जनता पार्टी का दोबारा नाम ना ले दियो फिर। वो कह रहे उड़ान भरी जाएगी, आप कह रहे उड़ान नहीं भरी जाएगी, वो कह रहे उड़ान भरी जाएगी, आप कह रहे उड़ान नहीं भरी जाएगी। बात इस पर है, उड़ान सुन यार तुम, अरे सुनो यार, उड़ान तो जिंदल साहब के जहाज भी भर लेंगे, वो इनका क्या लेना देना। आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जो वोट लिए थे, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दे मार्च में, उड़ान भर दे तो एमपी से इस्तीफा दे दूंगा। मुकाबला कैसा मानते हैं, मुकाबला कैसा है? मुकाबला है कोई नहीं, जब तो रोड़ा कर रहा है। किसके साथ मतलब आप मुकाबले में नहीं हो, आप मुकाबले से बाहर मानते हो अपने आप को? मुकाबले से बहुत आगे बाहर हो हैं। मुकाबले से। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की उम्मीदवारी किसी ने स्वीकार ही नहीं की, रिजेक्ट राणा कर साहब को दी। याद कर लीजिए, वो भी अभी आएंगे यहाँ पर, नॉमिनेशन फाइल करके जाएंगे। क्या भरेगा। भरेंगे? बिल्कुल आपको रामनिवास राणा जी, आपको पता ही नहीं, आपकी पार्टी के सदस्य रहे, आपको यही पता नहीं है। फार्म भरना तो किसी को कोई भी भर सकता है भाई, तो भर दे करना कौन रोके। कांग्रेस पार्टी के वोट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब निर्दलीय चुनाव कांग्रेस लड़ने पार्टी वाले के हैं। वोट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। पहले को फार्म बोल दो, भर लियो भी तो हूँ क्यों कहो किसी के बारे अरे में। आ रहे हैं, नहीं। अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे वो। जो चीज घर में हो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं परवीन पोपली बाहर से सदस्य है, वो कह रहे हैं इतने साल हो गए 1966 से मैं, मेरे पिताजी, मेरा परिवार यही बिजनेस कर रहे, यही रह रहे हैं, बाहरी सदस्य कैसे हो गए? बोले बाहरी नहीं हो लेकिन भारी जरूर उन पर। लोकल बॉडी नाम इसीलिए रखा, स्थानीय है, उसकी हिंदी सुन ले जी। स्थानीय नहीं है, मैं तो ये कह दिया, स्थानीय टिट्टू है। प्रधान जी, हरियाणा में विकास के बजाय गुजरात और यूपी में विकास ज्यादा मांगते हो आप? विकास ही ओढ़ो है, उरे तो लूट हुई है। ये लुटेरे किस्म के लोगों के हाथ में जनता ने सत्ता दे दी। और मैं कहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, मेरे सामने 3 इशू के ऊपर बहस कर लो कि यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से लेकर के और 5 से लेकर के 24 तक कितना विकास हुआ हिसार में, और इनका 2015 से लेकर के आज तक क्या विकास हुआ, सत्यानाश कर दिया शहर का। रेखा बंसल जी आपके साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहेंगे इनके लिए? रेखा बंसल जी ने फार्म भरा है, इनको यही कहेंगे जो उनका मजबूत उम्मीदवार हैं। झांसी की रानी ने जिस तरीके से घोड़े पर चढ़ करके अपने बेटे को पीछे बांध करके लड़ाई लड़ी थी, ऐसे ही लड़ेगी, जीत के आएगी। क्या लगता है आपका समर्थन पूरा है इनको? पूरा प्रत्याशी रूप में आपके प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है? हाँ हाँ, ये पूरा पार्टी का समर्थन है तो मेरा क्यों नहीं रहेगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। जी जी ठीक है जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। अच्छा।